अब इन सेंटेंसेस में देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल ही अभी देखो तुम, जिसमें लिखा है 1 नंबर में सिंपल के आगे सेंटेंस है और इसको हमने टू हटाया है तो इसका नीचे जो कॉम्प्लेक्स लिखा है वो इसका सेंटेंस बन गया है। ठीक है, तो पहले में जो 2 सेंटेंसेस हैं वो रूपांतरण हो गया है, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो ही इज़ टू बिजी टू कम हियर, ये सेंटेंस था। इसमें हमने TOO जो कि एडवर्ब है, अब इसको ना भी समझो तो भी है कि TOO को हटाया, दूसरा वाला TO उसको भी हमने हटाया, वो इन्फिनिटिव है वैसे। ठीक है, और उसको हम टू कम इस तरह बोलते हैं, लेकिन चलो इन्फिनिटिव टू TO उसको भी हमने हटाया। फिर इसके बाद हम इसको चेंज कैसे करते हैं, जो टू TOO वाला हटाया था उसकी जगह पे हम सो, वेरी, एक्सट्रीमली, इनमें से कुछ शब्द खोजते हैं जो सेंटेंस के हिसाब से सही हों। बहुत ज़्यादा के लिए यहाँ शब्द ढूंढते हैं, तो हमने इसको कर दिया सो, ही इज़ सो बिज़ी। क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस आप ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव में है, इसमें नेगेटिव वर्ड कोई नहीं आया, नो, नॉट नहीं आया है। तो ही इज़ सो बिज़ी, पहले तो ये करोगे, बिज़ी के साथ और भी कुछ होगा तो वो भी वहीं लिखोगे बिज़ी। फिर उसके बाद TO हटा करके उसकी जगह लिखो दैट। अब जो सेंटेंस है उसको हिंदी में ज़रा उसका अर्थ समझो, ऊपर वाले का, वह इतना बिज़ी है आने में, तो यानी इसका अर्थ इसको जो आप बदलेंगे उसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, वह बहुत ज़्यादा बिज़ी है कि वह नहीं आ सकता। यानी हमने उस सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है, तो अब उसको आप नेगेटिव में चेंज कर, अब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। ही इज़ सो बिज़ी दैट ही कैन नॉट कम हियर। ठीक है, ही इज़ सो बिज़ी, वह इतना बिज़ी है कि वह नहीं आ सकता। अब ये जो है ये आपका चेंज हो गया इसमें। फिर इसके बाद आप आइए, जो इसी तरह दूसरे सेंटेंस हैं वो सब भी इसी तरह चेंज हो जाएंगे। बस इसमें यह ध्यान रखिएगा कि वर्ब इज़, पहले सेंटेंस में इज़, दूसरे वाले में देखो वॉज लिखा है, तो वॉज के अनुसार यहाँ पे शी वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक, तो शी वॉज, अब वॉज है तो यहाँ शी वॉज लिखिए। फिर टू TOO वाला इसको हटाइए, इसकी जगह सो फ्राइटेंड, शी वॉज सो फ्राइटेंड दैट। ठीक है, टू दूसरा वाला टू हटा के दैट लिखिए, दैट टू स्पीक था बोलने में, है ना। अब कि वह नहीं बोल सकती थी, वॉज है, दैट शी, अब ये कैन नॉट ऊपर था लेकिन यहाँ पे लिखा है कुड नॉट स्पीक। कुड इसलिए क्योंकि सेंटेंस में वॉज था, पास्ट टेंस था, इसलिए यहाँ पे ये आया है। तो शी वॉज सो फ्राइटेंड माने डर जाना, वह इतना डर गई थी कि वह बोल नहीं सकती थी। फिर आओ तीसरा भी इसी तरह है, टू हॉट फॉर मी। अब इसमें एक बीच में एक शब्द आया जो मैंने कहा था कि टू के दूसरे वाले टू इन्फिनिटिव के पहले और पहले वाले टू के बीच में अगर जितने भी शब्द आएंगे आपको उसे ध्यान से देखना है कैसे करना है। तो अब इसमें इसका देखो, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, है ना। अभी तक तो टू बिजी केवल आया, फिर टू फ्राइटेंड आया, अब आया है टू हॉट फॉर मी, इतना आया है। तो आप लिखेंगे द टी इज़ सो हॉट, यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, फिर लिखिए दैट, ठीक, फॉर मी है ना, मेरे लिए, तो यानी मैं ही तो अब आऊँगा इसके बाद, हम लोग ऊपर से ही कर रहे हैं। वह इतना डर गया कि वह बोल नहीं सकी, वह इतना बिजी था कि वह ये नहीं कर सका। तो चाहे इसमें लिखा हो चाहे इसमें ना लिखा हो, लेकिन जो सब्जेक्ट के अनुसार है हम उसी के अनुसार इसमें कर देंगे। तो द टी इज़ सो हॉट दैट आई, है ना, फॉर मी से हमने ये समझा कि ये मेरे लिए था, इसलिए हम यहाँ पे आई अपनी तरफ से लिख दे रहे हैं। बाकी सब में देखो सब्जेक्ट में आपके ही, शी, ये सब है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका टी है, तो टी कौन पी रहा है, मैं, ये आपको यहाँ पे पहले सेंटेंस में समझ में आया। तो अब लिखिए कि चाय इतनी गर्म थी
कि मैं नहीं पी सकी। अब ये मैं आपको बताने के लिए पहले सेंटेंस में फॉर मी लिख के आया था, तो इसलिए वहाँ से आपको मिलेगा कि कौन, आई, और फिर यहाँ प्रेजेंट टेंस में है इज़, इसलिए कैन नॉट ड्रिंक इट। इट इसलिए है क्योंकि यहाँ टी सब्जेक्ट है, ठीक है, ही या शी नहीं था या नाम नहीं था। फिर देखो चौथे में, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज़ इतनी अच्छी थी सच होने में, यानी वो सच हो ही नहीं सकती थी, तो आप लिखेंगे न्यूज़ इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि ये सच नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये प्रेजेंट टेंस में, द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट, अब उसके बाद इट यहाँ पे क्या है, इसलिए है क्योंकि ये न्यूज़ है, ही या शी नहीं है ना, तो इसलिए इट द न्यूज़ के लिए कहा गया है। इट कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट बी ट्रू। पांचवा सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का एक बार एग्ज़ाम में भी आया था। इसको देखो, द क्लास इज़ टू नॉइजी, सिर्फ इतना लिखा है, क्लास बहुत ही ज़्यादा नॉइजी है, पर कितनी नॉइजी है कि क्या हो सकता ये नहीं लिखा है, तो इसलिए इसमें आप लिखेंगे सिर्फ एक साधारण कि मतलब बस लिमिट उसके ऊपर पहुंच गई है, अब उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो आप इसमें एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं TOO की जगह, एक्सट्रीमली। द क्लास इज़ एक्सट्रीमली नॉइजी, ठीक है, लेकिन तब ये आपका कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, ये आप जान लीजिए। फिर इसमें लेकिन इसका एक और है कि आप इसकी एक लिमिट बता दीजिए, कितनी नॉइजी है, मतलब बिल्कुल अनलिमिटेड हो गई है, तो इसलिए आप इसमें यह भी कह सकते हैं द क्लास इज़, अब ये देखो इसमें जो पहली लाइन लिखी है कॉम्प्लेक्स में, द क्लास इज़ टू नॉइजी, अब इसका बन सकता है द क्लास इज़ नॉइजी, बाकी की चीज़ आप अपनी तरफ से उसमें जोड़ेंगे, ये बन नहीं रहा था लेकिन ये आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जो उसकी प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए थी उसके बियॉन्ड, उसके भी आगे चली गई है, तो क्लास इतनी ज़्यादा नॉइजी है कि अपनी लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये है, लेकिन आप इसकी जगह एक्सट्रीमली यूज़ करिए, वो ज़्यादा सही है। फिर इसमें एक 6th क्वेश्चन है, 6th में देखो, उसमें आपको पढ़ना है वन का कैसे यूज़ होता है। वन यानी जैसे कोई भी, किसी के लिए भी, तो जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, हम इसमें किसी को नहीं बता पाते हैं कि कौन समझने में कमज़ोर हो रहा है, किसको दुख हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, तब वहाँ पे हम वन यूज़ करते हैं। जैसे छठे सेंटेंस में, 6th सेंटेंस में, जस्ट सी, इट इज़ गिवन द लेसन इज़ टू डिफ़िकल्ट, TOO वाला, टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो यानी लेसन समझने में बहुत ही, मतलब बहुत समझने में बहुत डिफ़िकल्ट था, तो अब आप इसको क्या लिखेंगे कि लेसन समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, लेसन इतना डिफ़िकल्ट था, कहाँ गया, हाँ, द लेसन इतना डिफ़िकल्ट था कि इसे कोई भी नहीं समझ सकता, है ना, तो जो कोई भी आपने वर्ड यूज़ किया उसके लिए आपको वन लगाना पड़ेगा, यहाँ आई, मी, ही, इट कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए आपने वहाँ पे वन लगाया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, द लेसन इज़, TOO हटाया, सो लिखा, सो डिफ़िकल्ट, फिर उसके बाद टू हटाया, दैट, ठीक है, फिर दैट के बाद दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, दैट इट कैन नॉट अंडरस्टैंड, दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, नहीं, दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, ठीक है, इसलिए इट भी इसमें इसलिए लगा है क्योंकि द लेसन है सब्जेक्ट हमारा, इसलिए यहाँ लगा है, वरना अगर इसमें ही शी होता तो हम यहाँ ना लगाते। फिर इसमें वन क्यों लगाया ये आपको मैंने बता दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6th वाला, इसको याद कर लीजिए। पांचवा और छठा, पांचवा तो एक बार एग्ज़ाम में अभी कुछ दिन पहले ही आया था, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। छठा जो है वो इसलिए करिए क्योंकि ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। फिर नीचे जो है इसके देखिए, इसके नियम वगैरह दिए हुए हैं, वो आप अपना देखते रहिए जैसे भी नियम हो।
ये सब नियम है। हम इसकी फ़ोटो अभी भेज देते हैं। इसके बाद ये इसमें